नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं पहाड़ पर किसका होगा विजय तिलक। देखें हर जानकारी, लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां उत्तराखंड चुनाव में हार पर बोले हैं हरीश रावत। प्रभारी स्तर पर गलती तो सजा मिले, ये हरीश रावत ने कहा। विश्लेषण के बाद चूक मिले तो सजा मिले, अगर गलती हुई है तो पार्टी विचार करे। हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गलती मिलती है तो उसकी सजा भी मिलेगी। विश्लेषण के बाद अगर किसी तरह की चूक मिलती है तो सजा मिले, यानी कि अगर उनकी तरफ से कोई चूक हुई है तो वे सजा लेने के लिए भी तैयार हैं। चुनाव के बाद ये हरीश रावत का ये बयान है। नतीजे उनके पक्ष में नहीं हैं। जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है, खुद हरीश रावत अपना चुनाव नहीं निकाल पाए, वे खुद अपनी सीट नहीं निकाल पाए। अब उन्होंने कहा है कि अगर गलती हुई तो पार्टी विचार करे। उत्तराखंड चुनाव में हार पर बोले हैं हरीश रावत। मैं समझता हूँ ये समय जो है, चीज़ों को हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड, और यदि जिस लेवल पर हुई उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्वीपिंग कह दें कि सबको इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। लोगों ने सबने अपने, अब प्रियंका गांधी जी ने अभूतपूर्व मेहनत की है, पूरी दुनिया साक्षी है। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर तरीके से कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता यूपी में। तो बजाय हम कारणों में जाने के लिए प्रियंका गांधी जी की सफलता और असफलता पर करने लग जाए। उत्तराखंड के चुनाव में बेशक भाजपा को प्रचंड जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह से आला कमान की टेंशन बढ़ गई है। देहरादून से दिल्ली दरबार तक मंथन जारी है। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसको मिलेगी उत्तराखंड की कमान। कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री? सीएम धामी हारे, अब भाजपा किसके सहारे? उत्तराखंड के सिंहासन पर किसका दावा मजबूत? किसकी किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी? उत्तराखंड की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताते हुए दिल खोलकर प्यार तो लुटा दिया, लेकिन खटीमा सीट से सीएम धामी की हार ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। देहरादून से दिल्ली तक तमाम गहमा-गहमी के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। धामी की हार ने सूबे की सियासत में तूफान ला दिया है। पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। धामी को फिर से मौका देने का इशारा कर चुके अजय भट्ट भी इस रेस में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि सीएम के नाम पर मोहर विधायक दल की बैठक में ही लगी। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और ये हम लोग जो स्टेट या फिर कहीं अन्य जगहों पर काम करते हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं हम जैसे लोग, तो हम लोग इसको कुछ बता भी नहीं सकते हैं। ये संगठन का अपना एक तरीका होता है, कब जाएंगे और कब वहाँ पर बैठक होगी और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड से मोहर लग के कब आएगा, ये अलग प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर के तहत होता है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये निर्णय तो हाईकमान को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक सरकार के गठन का प्रश्न है, जो ऐसा लगता है मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर पर कि होलास्टक के कारण संभवतः होली के बाद सरकार का गठन। जल्द सीएम के नाम पर मोहर लगाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये तय है कि होली के बाद ही जनता के सामने नए सीएम का ऐलान हो सकेगा। नए मुख्यमंत्री के लिए आलाकमान का मंथन जारी है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में संभावित चेहरों पर बात चल रही है, जिनमें से एक चेहरा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का है। उनके अलावा सतपाल महाराज का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मदन कौशिक, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट के अलावा अनिल बलूनी भी रेस में आगे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका देने की बात की जा रही है। यही वजह है कि एक के बाद एक कई विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है।
तो मेरा मानना है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाता है तो उनको अगर सीट की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हूँ। वो रुड़की से चुनाव लड़ें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगर रुड़की से चुनाव लड़ेंगे तो 20,000 प्लस से हम उनको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। मैं आपको बिल्कुल मैंने आग्रह भी किया है, मैंने कई लोगों से अपने संगठन से बात भी की और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ऐसा युवा एक बार उनको बागडोर मिले। मैं आज वास्तव में मैं बिल्कुल अपने मन से तन से पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूँगा। हालांकि यह फैसला भाजपा आलाकमान को करना है। अगर वो दोबारा चुनाव कराने को तैयार है तो धामी को फिर से मौका मिल सकता है या फिर अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन अगर दोबारा चुनाव का रिस्क नहीं लिया तो फिर नवनिर्वाचित विधायकों में किसी भी चेहरे की किस्मत खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ जहां भाजपा आलाकमान सीएम पेस पर मंथन कर रहा है तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले में निशाना साधते हुए भाजपा आलाकमान को तानाशाह बताया। देखिए, भाजपा में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। वो आपने देखा होगा कि दो मुख्यमंत्री तो ऐसे बदल दिए जैसे कान पकड़ के बदलते हैं। लोकतंत्र है कहाँ भाजपा में? भाजपा में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। अभी भी वो दिल्ली के उसमें आधे अगर हिम्मत होती तो 2/3 बहुमत दल की सरकार बन रही है। विधायकों का 2/3 बहुमत है। आप हिम्मत है तो भाजपा को चुनौती दें, करें ना, विधायक दल की बैठक बिठाए और जिसको विधायक चाहते हैं चुने ना, विधायकों को फ्री करें। क्यों पार्टी हाईकमान कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज 3 दिन 4 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, 13 तारीख हो गई, 4 दिन का समय बीत गया है। भाजपा भी हिम्मत ही नहीं हो विधायक में से कोई मुख्यमंत्री का चुनाव कर सके। उधर सोमेश्वर से चुनाव जीती रेखा आर्या ने पुष्कर धामी को ही सीएम बनाने की कवायद की है। रेखा आर्या ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी को ही सीएम की जिम्मेदारी मिले। वहीं उन्होंने हरीश रावत पर भी तीखा प्रहार किया। उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और मेरे साथ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्या जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो एबीपी गंगा की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीसरी बार आप जीतकर फिर एक बार फिर सरकार में हिस्सा होने जा रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं और ये जो सिनेरियो है भाजपा का इस बार का, कैसे आप मानते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और उत्तराखंड का चहुमुखी विकास के विजन के साथ काम किया है और उस दायरे में युवा से लेकर महिला से लेकर हमारे वरिष्ठ नागरिक सभी लोग रहे हैं और उनको पिक्चर में रखते हुए काम किया गया है। निश्चित रूप से 5 साल के कार्यकाल में फिर से लोगों ने, जनता ने जो हमारे उत्तराखंड की है उसने मुहर लगाने का काम किया कि आपके 5 साल जो हो बेहतरीन रहे थे, चाहे वो कोरोना प्रबंधन को लेकर हो, चाहे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लेकर हो, चाहे रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लेकर हो, चाहे योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में हो। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का ही आशीर्वाद था और इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो हमारा एक संकल्प था कि अब की बार 60 पार, उस नारे को चरितार्थ किया है और आज हम 47 के आंकड़े में पहुंचे और प्रचंड बहुमत के साथ पहुंचे और सभी, मैं समझती हूं कि कई लोग नए लोगों को मौका मिला, वो भी आए हैं और निश्चित रूप से सभी मंत्रीगण भी लगभग 99% जीत कर आए हैं। तो मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी विधानसभा की भी बात करती हूँ तो अपनी विधानसभा सोमेश्वर की जनता, जो कि मेरा मायका, मेरा मैथ है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि हमारी बेटी हमारा गौरव है, हमारी बेटी हमारा अभिमान है। उसको उन्होंने आशीर्वाद देकर जो है यहाँ तक पहुँचाया है। तो तीसरी बार जो हैट्रिक करने का मौका मिला तो सोमेश्वर विधानसभा की जनता का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर महामंथन है शीर्ष नेताओं का। सीएम धामी को भी रिपीट करने की कोशिशें हैं, कुछ विधायकों का भी मत आया है कि वही सीएम धामी को रिपीट करने की कोशिश हो। देखिए, कुछ विधायकों ने ये अपने आप में विषय रखा है कि वो सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है, जो कि स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से उनके विधानसभा क्षेत्रों में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार प्रसार भी किया था और निश्चित रूप से वहाँ के वातावरण को और प्लस करने का काम किया था। तो उन विधायकों ने आज अपनी ओर से प्रस्ताव दिया है। यह संदेश ऊपर हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचा भी है। मुझे उम्मीद है प्रदेश हित में, उत्तराखंड के हित में और भारतीय जनता पार्टी के हित में जो बेहतर निर्णय होगा वह करेंगे और जनभावनाओं के अनुसार मैं समझती हूँ कि निर्णय ज़रूर आएगा।
उत्तराखंड में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ दोबारा सत्ता हासिल की है। इतना ही नहीं, इस बार उत्तराखंड की सियासत का एक मिथक भी टूट चुका है। कहा जाता है कि जो शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर काबिज होता है वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इस बार उत्तराखंड का चुनाव कई मायनों में खास रहा। एक तरफ जहां सत्ता में शानदार वापसी कर भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ा, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए और जिनके कयास हार के थे उन्होंने शानदार जीत से सारे मिथकों पर विराम लगा दिया। उत्तराखंड की सियासत में मिथक है कि यहाँ शिक्षा मंत्री दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन इस बार अरविंद पांडे ने गदरपुर सीट से जीत हासिल कर गदर ही मचा दिया। और ये मिथक जो टूटा है, ये तोड़ने वाला मैं कौन होता हूँ? यह तो यहाँ की महान जनता का भरोसा है मुझ पे, और मैं भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो जनता ने मुझसे विश्वास किया है उसको मैं ब्याज के साथ लौटाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। पुरानी परंपरा को तोड़ने वाले अरविंद पांडे ने जीत के बाद अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने न सिर्फ आगे का विजन बताया, बल्कि मनमानी करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का दावा किया। 100% नैतिक दायित्व है कि शिक्षा विभाग में हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। कोई कहीं से कहीं तक किसी को लाभ किसी को हानि, ये काम नहीं होने दिया जाएगा। और जब अभिभावक अपने बच्चों के एडमिशन के लिए विकल्प चुने तो अभिभावकों के दिमाग में पहला विकल्प सरकारी स्कूल होगा। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट होगा। मंत्री अरविंद पांडे ने सिर्फ मिथक ही नहीं तोड़ा, बल्कि गदरपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाई है। इससे पहले भी वो बाजपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खूब दल बदल हुआ। कई दल बदलने वालों को जनता ने आशीर्वाद दिया तो कई को जनता ने नकार भी दिया। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कौन घाटे में रहा और किसको फायदा हुआ। दरअसल उत्तराखंड चुनाव से कुछ वक्त पहले कई माननीयों ने दल बदलकर सियासी हवा का रुख बदलने की भरपूर कोशिश की, जिनमें से कुछ नेता तो फायदे में रहे, लेकिन कुछ की जनता ने बैंड बजा दी। चुनाव से पहले दल बदल करने पर भाजपा छोड़ने वालों को काफी नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस छोड़ने वालों की पल्ले पल्ले हो गई। भाजपा छोड़कर गए धन सिंह नेगी को टिहरी से हार मिली, वहीं नैनीताल से संजीव आर्य को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि भाजपा छोड़ने वाले सिर्फ यशपाल आर्य ही बाजपुर से जीतकर अपनी सीट बचा पाए। बात करें कांग्रेस छोड़ने वालों की, तो भाजपा में आए किशोर उपाध्याय ने टिहरी से जीत दर्ज की। भाजपा का दामन थामने वाली सरिता आर्य ने भी नैनीताल से चुनाव जीता, जबकि कांग्रेस से बगावत कर यमुनोत्री से निर्दलीय ताल ठोकने वाले संजय डोभाल ने भी जीत दर्ज की। अगर बात फायदे नुकसान की करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल हरक सिंह रावत के लिए, क्योंकि कांग्रेस में जाने पर हरक सिंह रावत को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस में वापसी कर खुद चुनाव नहीं लड़े हरक सिंह रावत। कांग्रेस की टिकट पर पुत्रवधू अनुकृति को भी हार मिली, न खुद चुनाव लड़े न पुत्रवधू को जीत मिली। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए तमाम दल बदल करने वाले नेता तो नुकसान में रहे ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को। हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए, चुनाव नहीं लड़े। अनुकृति गुसाई अपने पुत्रवधू को चुनाव लड़ाया, लेकिन अनुकृति भी लैंसडाउन से चुनाव हार गई। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान हरक सिंह रावत का देखा जा रहा है, जो पहली बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में चुनाव ही नहीं लड़े, पुत्रवधू को चुनाव लड़ाया लेकिन उनको भी नहीं जिता पाए। हरक सिंह रावत के लिए घर वापसी काफी महंगी साबित हुई। हर सरकार में अपनी धाक रखने वाले हरक सिंह रावत इस बार सरकार से दूर नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अफसोस तो उनको भी होगा जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस की नाव पर सवार हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार भी खूब दल बदल हुआ, लेकिन खास बात यह रही कि भाजपा से कांग्रेस में गए दल बदलू नुकसान में रहे और कांग्रेस से भाजपा में आए फायदे में। टिहरी से किशोर उपाध्याय जीत गए, इसके साथ ही सरिता आर्य नैनीताल सीट पर जीत गई और कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज निर्दलीय लड़े संजय डोभाल भी जीत हासिल करने में कामयाब हुए। जबकि भाजपा से कांग्रेस में गए सिर्फ यशपाल आर्य ही अपनी सीट बचा पाए और इसके साथ ही संजीव आर्य भी नैनीताल सीट पर हार गए।
कुल मिलाकर भाजपा ने 47 सीटें दर्ज की और अब सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में भाजपा से कांग्रेस में गए दल बदलू नुकसान में रहे। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। उधर रामनगर की सल्ट सीट से जीते विधायक महेश जीना ने एक बड़ा आरोप लगाया है। देहरादून जाते वक्त रामनगर में महेश जीना ने एक प्रेस वार्ता कर सल्ट चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं पर प्रत्याशियों को ही हराने का आरोप लगाया। और एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योगी से मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। शाम 5 बजे मुलाकात शुरू हुई थी। दोनों नेताओं की बैठक अब खत्म हो गई। लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक ये बैठक चली है। तो दिल्ली में पीएम आवास पर, और ये देखिए तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम आवास से जब मुलाकात कर बाहर निकले उस दौरान की तस्वीरें हैं। 1 घंटे 40 मिनट तक ये वार्ता हुई है, ये मुलाकात हुई है और अब बैठक खत्म हो चुकी है। और देखिए सीएम का काफिला अब रवाना हो चुका है। सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई जहां बधाई दी गई और साथ ही आगे मंत्रिमंडल को लेकर, आगे सरकार को लेकर लंबी चर्चा हुई है। 1 घंटे तकरीबन 40 मिनट तक ये बैठक हुई है और अब सीएम योगी आगे रवाना हो गए हैं। आगे उन्हें रक्षा मंत्री से मुलाकात करनी है और साथ ही यहां भाजपा अध्यक्ष से भी सीएम की मुलाकात होगी। ये बड़ी जानकारी। शाम 5 बजे शुरू हुई थी दोनों नेताओं की बैठक और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तस्वीरें भी दिखाई जब सीएम योगी पीएम आवास से बाहर निकले। और देखिए ये तस्वीर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने ये प्रचंड जीत पाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया है, शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे और ये तस्वीर देखिए, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। एक बड़ा किला फतेह किया है। 2024 की जंग से पहले उत्तर प्रदेश की ये जीत काफी मायने रखती है। जहां 2024 में उत्तर प्रदेश की ये जीत बीजेपी को खूब फायदा देगी, इसका आकलन राजनीतिक विशेषज्ञ लगा रहे हैं। और अब ये आज दौरा था दिल्ली का इस जीत के बाद सीएम योगी का, वो तस्वीर भी दिखाई जब पीएम से उन्होंने मुलाकात की। शाम 5 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट तक ये बैठक हुई है जिसमें आगे की जो भी चुनौतियां हैं उन पर चर्चा हुई। और देखिए ये ट्वीट भी हुआ है और ये तस्वीर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भेंट जब हुई उस दौरान की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है और ये ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें यूपी चुनाव में हुई मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीएम योगी से मुलाकात हुई है उस दौरान की ये बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही कहा गया है कि आगे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा, ये इस ट्वीट में लिखा गया है। उत्तराखंड के सीएम को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है जहां भाजपा आलाकमान के दरबार में दिग्गजों का डेरा लगा है। होली के बाद सीएम के नाम का ऐलान करने की चर्चा हो रही है। तो जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही अभी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसे लेकर मंथन जारी है। और इस बीच ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं जहां दीपिका पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में जहां चुनावों के बाद अब इस्तीफों की भी ये बयान है। और लगातार जहां उत्तराखंड में चुनावों के बाद इस तरह की गतिविधियां भी चल रही हैं, लगातार इस पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।